हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी और अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करें। तो ये इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो लूसेंट से या अदर सोर्सेज से बाहर के होते हैं, जो एग्जामिनेशन में ईजिली आपको देखने को मिलता है। तो जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हमारा वो पोर्शन यहाँ से कवर हो सकता है। दूसरा, चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी गहरा सेगमेंट है, तो बड़ा सेगमेंट है, सारा पोर्शन कवर आसानी से नहीं हो सकता है। तो चूँकि इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए भी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आई वुड लाइक टू थैंक्स बिंदु, सोनिका ठाकुर, अपनी तहसील अमर फॉर रेगुलरली वॉचिंग दीज वीडियोज़। अगर संभव है तो आप इसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 32 है कि विच इवेंट वाज कैरेक्टराइज बाय मॉन्टेग्यू एज प्रिवेंटिव मर्डर। मीन्स मॉन्टेग्यू के द्वारा किस घटना को प्रिवेंटिव मर्डर बताया गया था। तो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग मैसेकर को बताया गया था। अगेन आप क्या देखेंगे कि सीक्वेंस में कुछ इंसिडेंट्स दिए गए हैं, उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये हम लोग जब इवेंट का डिस्कस कर रहे थे लूसेंट सीरीज में, वहाँ पे देखे थे कि अगस्त ऑफर होगा, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, फिर आईएनए ट्रायल होगा, फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुआ था वो होगा। तो ये सीरीज के लिए आपको इवेंट का क्रोनोलॉजी याद करना होगा। इसके लिए हम एक स्पेशल शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको याद रखना होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, किस तरह से पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या था अर्ली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। तो ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स, एक्सट्रीमिस्ट का यही आइडियोलॉजी था, एग्रेसिव मीन्स को यूज करना था। किसके जगह पर? तो पिटीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका अपनाया जा रहा था मॉडरेट्स के द्वारा, उसके जगह पर वे लोग एग्रेसिव मीन्स को अप्लाई करते थे। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुछ बिल्स है या कुछ पर्सन का नाम है, वो किस संस्था से या घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। तो थियोडर बेक को आप देखेंगे तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था अलीगढ़ में, इससे रिलेटेड है। इल्बर्ट बिल के बारे में देखेंगे तो ये रिपन से रिलेटेड है। वहीं फिरोज शाह मेहता को देखेंगे तो आईएनसी से रिलेटेड है। बदरुद्दीन तैयब को देखेंगे तो ये भी आईएनसी से ही रिलेटेड हैं। अब किस प्रकार से रिलेटेड है इसके लिए आप एक बार गूगल कर लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं माउंट बेटन के बारे में कि माउंट बेटन को जब इंडिया में भेजा गया था वाइसरॉय बना करके, तो किस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा गया था, मतलब उनको क्या सुझाव दिया गया था कि आपको ये काम करना है। तो उनको ये कहा गया था कि कीप इंडिया यूनाइटेड इफ़ पॉसिबल, भारत को आप एक रखिए अगर संभव है तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस रिजेक्ट करता है क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रपोजल को एज, क्यों करता है? तो एज इट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि यह भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कहता है इंस्टेड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण गणतंत्र बनाने की बात नहीं कर रहा है, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, वो भी कब? आफ्टर वर्ल्ड वार 2। इसलिए लोग क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आप क्या देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार की गठन होती है, इसको मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग से कौन व्यक्ति किस पद को ग्रहण करता है इसके बारे में है, जो कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि लियाकत अली खान को जब आप देखेंगे तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस बनते हैं, इनको बनाया जाता है। वहीं अब्दुल रब निस्तार को आप देखते हैं तो इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एयर प्रोवाइड किया जाता है। वहीं इब्राहिम इस्माइल चौधरीगढ़ को देखते हैं तो इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्हें अलग अलग पदों पर आसीन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लियाकत अली खान को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, अब्दुल रब निस्तार को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आईएनसी एग्रीड इन 1947 टू पार्टीशन ऑफ कंट्री बिकॉज। आईएनसी क्यों एग्री हो जाता है 1947 में पार्टीशन के लिए? तो दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स। ये स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, तो नियरेस्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन आपको चुनना होगा, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। आगे आप देखते हैं कि ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज। इंडिया इंडिपेंडेंस के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये एक पॉइंट है जो दिमाग में रखना है, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको काम आएगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता है, वहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के समय इन भारत के महात्मा गांधी कांग्रेस के मेंबर
नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं कि द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा टेन्योर किस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट का था जो ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझ सकते हैं, जो वेरियस एक्ट कानून लाया गया था। मान लीजिए कोई कानून अभी लाया गया, जैसे इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया, और जब तक नया नहीं लाया जाता है तब तक इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 ही चल रहा है। तो इस प्रकार से सबसे छोटा टेन्योर किसका था, तो सबसे छोटा टेन्योर किसका था आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 जो है इसी का सबसे छोटा टेन्योर था, 10 साल तक ही रहा था। इसके बाद 1919 आया होगा, 10 साल बाद आया था। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 आया था, जिसका 31 ईयर तक था। मीन्स 31 साल के बाद नया कानून फिर पारित किया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट से। तो इस प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है, आप समझ सकते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। लूसेंट में डायरेक्टली देखेंगे तो आपको इस तरह से नहीं सोच सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच डेवलप करने में भी मदद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 वह कानून था जो सबसे शॉर्ट लिव्ड था इन गिवन ऑप्शंस में, और इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो था सबसे लंबा टेन्योर तक चला था कि 31 साल बाद फिर दोबारा कोई दूसरा कानून या एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इट मेड इट्स प्रपोजल इन मई, मतलब यह प्रपोजल कब आता है, मई के महीने में आता है। इट स्टिल वांटेड ए यूनाइटेड इंडिया, और इसमें यूनाइटेड इंडिया का इच्छा है। देयर वाज टू बी ए फेडरल यूनियन कंपोज्ड ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ऐसा यूनाइटेड इंडिया जिसमें भारतीय नवाब वगैरह जो कुछ रहे होंगे, हैदराबाद वगैरह निज़ाम ये सब तो रहेंगे, साथ साथ ब्रिटिश प्रोविंस रहे, और ये सब मिला करके यूनाइटेड इंडिया रहे। ये किस प्रपोजल का था, तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट याद रखना है, कैबिनेट मिशन के फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, विच कांग्रेस लीडर वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के फेवर में कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरदार पटेल। इनको कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था वो पसंद रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि इंडियन डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस, मीन्स इंडियन सिविल सर्विस से किस भारतीय को डिसमिस कर दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP है ये। तो आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था, एच छूट गया है यहाँ पर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड कुछ जानकारी दिया गया है कि ही क्लियर्ड ICS मीन इंडियन सिविल सर्विस कब क्लियर किए थे, 1869 में, बट बेयर्ड ओवर एज डिस्प्यूट, मीन्स उम्र के विवाद में इन्हें हटना पड़ा। फिर से वो क्लियर करते हैं 1874 में, सोचिए, बिकेम असिस्टेंट मजिस्ट्रेट इन सिलहत। अब कहाँ पर बहाल किया गया था, सिलहत में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एज ए असिस्टेंट मजिस्ट्रेट। अगेन डिसमिस्ड, फिर हटा दिया जाता है इनको, क्यों हटाया जाता है, इस बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बखेरा खड़ा होता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS इन 1863, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं वह पहले व्यक्ति हैं जो ICS क्लियर करते हैं 1863 में, ठीक है। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, याद रखिएगा, डिसमिस किए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और पहली बार जो क्वालिफाई किए थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। आगे देखिए, निम्नलिखितों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखितों डिस्क्राइब्ड अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज मोस्ट सीरियस रिवेलियन सिंस सिपोई म्यूटिनी, मतलब निम्नलिखितों के नज़र में सिपोई म्यूटिनी जो 1857 में हुआ था, उसके बाद जो सबसे सीरियस घटना क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था वो कौन था, वो अगस्त मूवमेंट था। कौन सा था, अगस्त मूवमेंट, याद रखिएगा, निम्नलिखितों के नज़र में। और यह अगस्त मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या देखते हैं या क्वेश्चन, द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटीशन अल्टीमेटली केम टू एन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस में ये प्रे एंड पिटीशन वाला सिस्टम खत्म हुआ था, BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। आगे हम लोग कुछ व्यक्ति विशेष को देखते हैं और उनसे रिलेटेड इशूज़ को या घटनाक्रम को। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कह रहा है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। बीकाजी कामा के बारे में कह रहा है, द तलवार। और एनी बिसेंट कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हैं। वहीं अरविंदो घोष वंदे मातरम से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 57 था। और 58 बेहतर क्लैरिटी के लिए आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं। वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मुहम्मदन्स अगेंस्ट द हिंदूज, विच इवेंट डिड दिस रिमार्क ऑफ एटिसन रिलेटेड। तो खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या क्या प्रोविजन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला प्रोविजन है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रपोजल था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रपोजल था, एंड ऑल इंडिया फेडरेशन का भी प्रपोजल था इसमें। इन इट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस्ड दयार्ची, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या चीज़ से रिप्लेस था, दयार्ची से। आगे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर दयार्ची
एट द सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस। तो याद रखिएगा ये दयार्जी जो है इन 1919 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें प्रोविंस और सेंटर दोनों जगह, प्रोविंस मतलब प्रांत हो गया और सेंटर मतलब केंद्रीय स्तर पर, दोनों जगह दयार्जी लगाने का वकालत करता है या प्रपोज करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी इन जापान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मार्च 1942। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो जापान में बना था 1942 में बना था, किसके नेतृत्व में? मोहन सिंह के नेतृत्व में। कह रहा है आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन, कहाँ पर हुआ था? मलय। आईएनए का जो पहला बार आइडिया आया था कहाँ आया था? मलय में। कह रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी सजेस्टेड माउंट बेटन टू इनवाइट जिन्ना टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब देखिए गांधी की इच्छा थी, शुरुआती इच्छा की, कहिए इसको, किसको? जिन्ना को, कि आए सरकार बनाए। किससे कहे थे गांधी जी ये बात? माउंट बेटन से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62 नंबर। इसमें कह रहा है नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑलरेडी सम ग्रुप्स वेर फाइटिंग अगेंस्ट किंगशिप एंड इट्स प्रोटेक्टर्स। मतलब राजा से, राजघराना से पहले ही से लड़ रहे थे ये नेटिव लोग जो थे त्रिपुरा के। तो उसी समय से 20th सेंचुरी से, अर्ली 20th सेंचुरी से ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं? वाइल डिलीवरिंग प्रेसिडेंशियल एड्रेस कांग्रेस प्रेसिडेंट हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज। कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जो रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था हिंदी लैंग्वेज के? सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा सेशन में 1938। काफ़ी इंपॉर्टेंट और शॉकिंग लगेगा आपको। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 67 68 को देखते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज पार्टीशन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विथ ए प्लान फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कौन सा ऐसा प्रांत था जो पार्टीशन के समय इस प्रपोजल के साथ आया कि उसे यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट रखा जाए? पंजाब। आपके दिमाग में कोई दूसरा ही प्रांत आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बना था कि CR दास वाज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शनड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन। मतलब अहमदाबाद सेशन के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे, CR दास को किया गया था, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय वो जेल में थे। कह रहा है अल्फ्रेड वेब के बारे में, वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1894 एट मद्रास। आप इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, अल्फ्रेड वेब का, हो सकता है कुछ लोग नहीं सुने होंगे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अल्फ्रेड वेब जो थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, कब? 1894 में, मद्रास सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था किस घटना के बाद किया गया था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद किया गया था। क्यों किया गया था? तो प्रूव करने के लिए, जांच करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं हु प्रपोज्ड टू एडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन अहमदाबाद सेशन इन 1920। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का गोल कौन रखा था कांग्रेस में? तो हजरत मोहानी। कब रखे थे? 1920 में। किस सेशन में? अहमदाबाद सेशन में। किसके सेशन में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। आगे आप देखेंगे कि लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1908। मीन्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लंदन में ब्रांच है वो कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1908 में किया गया था। किसके प्रेसिडेंटशिप में? सैयद आमिर अली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। तो कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन बॉम्बे। किसका फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ? पीपल्स कॉन्फ्रेंस, स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो पहला सेशन था वो बॉम्बे में हुआ 1927 में। नेहरू इसके पहले प्रेसिडेंट थे और कब तक रहे थे? 1935 से 1947 तक। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं कि इन 1889 स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। देखिए 1889 में नेशनल एजुकेशन का जो स्कीम था वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था? सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906। ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि बंगाल नेशनल कॉलेज कब स्थापित किया गया? 1906 में। किस? विथ अरबिंदो एज प्रिंसिपल। अरबिंदो घोष जो थे इसके प्रिंसिपल बनाए गए। टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति। टैगोर जो है आत्मशक्ति के कल्ट को प्रीच करते थे। द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ विलेजेज। इसके पीछे का मेन प्लैंक क्या था? कि सोशल और इकोनॉमिक रीजनरेशन करना है गाँवों का। तो यहीं तक हम लोग आज का वीडियो रखने देते हैं। क्वेश्चन 76 तक हो चुका है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप ऐसा और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए मोर। थैंक यू।